हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर की प्रॉपर्टीज़। तो लास्ट क्लास में देखा था कि हम कैसे एक स्केलर से एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। सो प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई स्केलर नंबर है और ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो अगर हम ए और बी को ऐड करें और उसको के से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होगा? यस, के ए प्लस के बी के इक्वल होगा। मतलब क्या है इसका कि के को स्केलर लीजिए, ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करके अगर आप मल्टीप्लाई करते हो के से तो वो होगा के ए प्लस के बी। यानी कि ए मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई करो, बी मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई करो और उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो। ठीक है, जैसे के कोई भी एक स्केलर ले लो, है ना। तो या फॉर एग्जांपल हमने के की वैल्यू 2 ले ली और ए और बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप a प्लस बी में 2 को मल्टीप्लाई करोगे, ये एक मैट्रिक्स है ना a प्लस बी, और इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल होगा? अगर आप a मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और b मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और उनको ऐड कर दो, ये उसके इक्वल होगा। जहाँ पे ये जो 2 है वो क्या है? एक स्केलर नंबर है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आप दो मैट्रिक्स लो, उनको ऐड करके जो मैट्रिक्स आए उसमें स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जो हम ए मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई करके बी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो ये उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है और एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन करते हो तो उसको सॉल्व करना भी ईजी हो जाता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप के प्लस एल लो, जहाँ पे ये जो के एंड एल है ना, ये क्या है? स्केलर नंबर है, जैसे 2 3 4 कुछ 1 2 3 है ना, इस तरह की कोई नंबर है, तो के प्लस एल इंटू ए अगर आप करो तो वो किसके इक्वल होगा? के प्लस एल ए के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल के हमने ले लिया 2 और एल हमने ले लिया 3, दो स्केलर ले लिए, कोई भी दो स्केलर ले सकते हैं, तो 2 और 3 हमने दो स्केलर ले लिए। अब इसके बाद में ये क्या कहता है कि अगर आपके पास दो स्केलर हैं तो आप अगर इन स्केलर को ऐड करके किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे ए गिवन है, तो अगर आप इन दो नंबर्स को ऐड करके ए में मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल होगा? अगर आप सेपरेटली इनको इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2 को ए में मल्टीप्लाई कर दो, ओके, फिर क्या करो 3 में ए का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा लग रहा है ना कि 2 जो है ए के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, फिर उसके बाद में 3 जो है वो ए के साथ में मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप 5a निकालो, ठीक है, ये 5a ही तो हो गया, तो आप क्या कर सकते हो? 2a पता है, 3a पता है, उसको ऐड कर दो तो 5a निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि स्केलर को एक मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के सम में अगर मल्टीप्लाई करें तो वो के ए प्लस के बी के इक्वल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो स्केलर हैं के और एल और उनको हम ऐड करें, एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो वो के ए प्लस एल ए के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम देखेंगे कि जो हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, तो हम उनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि ए बी कैसे निकालेंगे। तो ये जो ए बी होता है ये क्या होता है? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ए मैट्रिक्स को जब हम बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे और उसका कुछ ऑर्डर होगा। दूसरी मैट्रिक्स है तो उसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे एंड उसका भी कुछ ऑर्डर होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या हम कभी भी कोई भी मैट्रिक्स को उठाए और उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करे, और वो कंडीशन कौन सी होती है? चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये नोट करना कि इसका ऑर्डर अगर p क्रॉस q है और यहाँ पे जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, तो ये जो यहाँ पे इसका लास्ट लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स q, और यहाँ पे इसका जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है नंबर ऑफ रोज m, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर q जो है वो m के इक्वल होता है, तभी हम क्या कर सकते हैं? दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे कि अगर इसका ऑर्डर P क्रॉस Q है, B का ऑर्डर M क्रॉस N है, तो अगर Q M के इक्वल हुआ तभी हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, A और B को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो उसके बाद में नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा इसके बारे में भी हम बता सकते हैं। नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, इसका जो पहला टर्म लिखा हुआ है P और इसका जो लास्ट टर्म लिखा हुआ है N, तो इसका जो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, P क्रॉस N होगा। ओके, तो यहाँ पे फिर से देखिए दो मैट्रिक्स गिवन है A एंड B, तो हमें अगर A B निकालना है तो हमें क्या चेक करना है कि अगर यहाँ पे इसका ऑर्डर P क्रॉस Q है, इसका ऑर्डर M क्रॉस N है, तो Q M के इक्वल होना चाहिए, तभी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो A B आया है ना, ये A B ये एक मैट्रिक्स होगी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा P क्रॉस N, P क्रॉस N। तो P क्रॉस N की नई मैट्रिक्स मिलेगी जो कि इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इस चीज़ को यहाँ से एग्जाम्पल है आपके NCERT में, इससे हम यहाँ पे इसको वेरीफाई करेंगे कि ये कैसे होता है। ये कोई मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है 2 कॉलम है, यानी कि 2 क्रॉस 2 है। ओके, B मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज है 2 कॉलम है, यानी कि 2 क्रॉस 2 है। तो हमें क्या चेक करना है, बस आपको ये देखना है कि इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका लास्ट टर्म क्या है 2 और इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, यानी कि 2 और 2 इक्वल है ना यहाँ पे। तो अगर 2 के इक्वल है यानी कि हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो A और B को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे उसको हम ट्रिक से भी देखेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे A B निकाल सकते हैं। ओके, अब A B का ऑर्डर क्या होगा, A B का ऑर्डर होगा P क्रॉस N, यानी कि 2 क्रॉस 2। जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2 ही होगा। ओके, यहाँ से हमने वेरीफाई किया है। अब देखेंगे कि ये आता है या नहीं आता है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन विद ट्रिक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जब आप ऐसे करो ना, इसको चेक कर लो कि ये इक्वल आ गए हैं और नई मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 या कुछ भी आएगा, तो जो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा उसको लास्ट टर्म में देखो कि क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो जितने टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे 2 लिखा हुआ है तो उतने टाइम्स हम पहली मैट्रिक्स को लिखते हैं। फिर से अगर हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कर लिया कि ये आएगा, तो जो नई मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे ना, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स, उतने टाइम्स हम पहली मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे पहली मैट्रिक्स क्या है, ये वाली है, तो इसको हम इतने टाइम्स लिखेंगे, यानी कि 0 0 -1 2 पहली बार लिख लिया। अब यहाँ पे 2 है तो हम 2 बार लिखेंगे, तो 0 0 -1 2, और यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है इस तरीके से आएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अभी, बट यहाँ पे ये चेक करो कि इसको हमने 2 बार लिखा है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट देखो 3 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलिमेंट्स में। कैसे, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना, ऊपर से नीचे जाना है। ठीक है, ऊपर से नीचे 3 क्रॉस 3, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, इनके बीच में क्या लगाना है, एडिशन का साइन, प्लस का साइन। यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद में जो दूसरा टर्म है 0 है तो उससे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 0 0। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद में यहाँ पे 5 है तो हम इसको क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बीच में एडिशन का साइन लगा देते हैं। अब 0 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या आएगी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 - 0 0। ठीक है, यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है, तो 0, ये 0, ये 0, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बस हमने ये देखा है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। Q M के इक्वल होना चाहिए और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा उसके लास्ट टाइम में जो भी लिखा होगा उतने टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस एलिमेंट से, फिर इससे, इसके बाद में इससे और फिर इससे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगली क्लास में हम आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।